हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम गौतम है और मैंने यूपी पीसीएस की 2019 की परीक्षा में 3rd रैंक प्राप्त की है और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। मैंने अभी यूपी पीसीएस 2020 का भी मेंस लिखा था और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं डीकेटी के चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं डीकेटी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है इस एग्ज़ाम में 3 फेज़ होते हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम सबसे ज़्यादा टफ आजकल माना जाता है क्योंकि आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर आपने प्रीलिम नहीं क्रैक किया तो आपकी सारी स्ट्रैटेजी और तैयारी फेल हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें कि प्रीलिम का जो फोकस एरिया है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उस पर कैसे वर्क करें। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम में जो 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर पेपर 2 की बात करें जो क्वालिफाइंग है, सीसैट है, उसके लिए स्पेशल फोकस हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी हमारी मेंस में भी हेल्प करेगी और इंग्लिश बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर हम थोड़ा सा वर्क करें तो इनसे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सेकंड, रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस करना होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, तो अगर हम इन 2-3 एरियाज में वर्क कर लेते हैं तो पेपर 2 काफ़ी ईजी हो जाता है। अब आते हैं पेपर 1 की तरफ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें बहुत ही स्मार्टली इस पेपर को टैकल करना है और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए जो आयोग ने खुद दिए हैं, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिलता है कि उनका क्या पैटर्न है या हमें थोड़ी सी गेस हो जाती है। सेकंड, हम इस पे वर्क कर सकते हैं कि कुछ हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि चीज़ें हमें आती हैं फिर भी हम उन्हें गलत करते हैं। इसको दूर करने के लिए आप मॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगाइए जो बहुत हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग प्रीलिम। एंड थर्ड थिंग, एक मंथली ईयरली कंपाइलेशन आता है घटना चक्र का, जो मैंने पाया कि बहुत ही यूजफुल था। काफ़ी क्वेश्चन उससे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं रूल आउट करने में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें तो प्रीलिम पेपर 1 को निकालना काफ़ी आसान है। सेकेंड, जो करंट अफेयर बेस्ड आजकल की अप्रोच है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग प्रीलिम एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो न्यूज़पेपर में आपको डे टू डे और न्यूज़ के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। सेकंड, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि जीएस में आता क्या क्या है, तो हमारे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है और ये सारी चीज़ें, इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें मिलके ऑलमोस्ट हमारा पेपर 1 कंबाइन होता है। तो इन सब चीज़ों के ऑलमोस्ट प्रीलिम और मेंस के कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिए जाएं तो सिमिलर हैं और अप्रोच भी आई थिंक होलिस्टिकली ही होनी चाहिए। तो जो अप्रोच है, अप्रोच में सिर्फ चेंज ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा घटना चक्र पढ़नी प्रीलिम के लिए और हमें मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं उनको लगाना है अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है हमें किस अप्रोच से पढ़ना है इसको देखने के लिए। तो अगर हम ये अप्रोच रखते हैं तो प्रीलिम निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। सेकेंड, अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है आपको बहुत अच्छा स्कोर कराने के लिए और आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें मैं कहूँगी जो ये मेंस है इसमें हिंदी होता है जो कि कंपलसरी है और ये बहुत ही लो हैंगिंग है, तो हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है बल्कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। सेकंड, ऐसे है, ऐसे में जो भी हम जीएस में पढ़ते हैं और जो न्यूज़पेपर में हमने चीज़ें कवर की हैं, मैगजीन्स में जो पढ़ा है, योजना और कुरुक्षेत्र, उन सभी का एक कंपाइलेशन है और हमें उनको एक धागे में पिरोना है और वो धागा जो वो टॉपिक देते हैं ऐसे का, वो एक काइंड ऑफ थीम है। तो ये आर्ट ऑफ राइटिंग है एंड आपका नॉलेज जो भी आपने गेन किया है उसका एप्लीकेशन है। तो ये ऐसे के लिए हो गया। सेकंड, अब अगर हम जीएस की बात करते हैं तो इसमें पेपर जीएस 1, 2, 3, 4 ये 4 जीएस के पेपर होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जीएस 1। जीएस 1 में हमारे जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, ये सारी चीज़ें पेपर 1 के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो बेसिक एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट हैं और आर्ट एंड कल्चर स्पेशली मैं फोकस करूंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है, तो इस पे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी
और बाकी जो करंट अफेयर का मटेरियल है, मैंने विजन फॉलो किया था, मंथली जो उनकी मैगजीन आती है वो बहुत ही यूजफुल है। तो जो भी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, और न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको आप डे टू डे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको आप जॉट डाउन कर सकते हैं। सोसाइटी में थोड़ा सा नोट्स मेकिंग का रोल है, क्योंकि अगर हम कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे आंसर को बाकियों से अलग कर देते हैं। सेकंड, अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस और IR आता है। पॉलिटी की बात, जैसे कि लक्ष्मीकांत, वो अपने आप में एक बाइबल है, बहुत अच्छी बुक है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इस बुक को आप जितना पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़िए, क्योंकि हर बार आपको एक न्यू थॉट, न्यू थिंग्स मिलेंगी। तो ये बुक है जिसे आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना है, और MCQ इसके जरूर लगाने, क्योंकि जब आप बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जहाँ पे कहीं प्रेसिडेंट है तो कहीं पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम गलत कर सकते हैं, तो उन सब चीजों को MCQ के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सेकंड आता है यहाँ पर गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए सेकंड ARC जो है वो बहुत ही अच्छा पेपर है, जिसे हम ARC से कवर कर सकते हैं। थर्ड आता है इंटरनल रिलेशन। इंटरनल रिलेशन में बेसिकली हमारा जो फोकस है वो कंटेम्प्रेरी जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन पे होगा, और इसके लिए मैंने बेसिकली विजन की ही मैगजीन फॉलो की है, जो काफ़ी होलिस्टिकली चीज़ों को कवर कर लेते हैं। प्लस न्यूज़पेपर का रोल इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा है। देन अब बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 मोस्टली इकॉनमी, और इकॉनमी में भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक NCERT फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके इकॉनमी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसके ऊपर जो करंट अफेयर है, विजन का अगेन मैंने फॉलो किया था तो विजन आप कर सकते हैं। सेकंड, बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। अगर आप पेपर 3 लिखते हैं और उसमें इकोनॉमिक सर्वे को मेंशन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ही स्पेशल आपके आंसर को कर देगा। सेकंड, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS बुक है, जिसे आई थिंक सभी लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और इसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं, और आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको उससे आइडिया भी मिल जाएगा, या फिर जो न्यूज़ करंट में है उससे रिलेटेड स्टैटिक हमें शंकर से कवर करना है। सेकंड, साइंस टेक। साइंस टेक अगेन पूरा कंटेम्प्रेरी हमें करंट अफेयर से ही इसको देखना है, और साइंस टेक में थोड़ा ट्रिक्स हैं, बिकॉज ये काफ़ी टफ हो जाता है जो आर्ट्स के बच्चे हैं या जो जिनका साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगी कि वो ये विजन की मैगजीन या फिर जो सिर्फ कंटेम्प्रेरी चीज़ें आई हैं पेपर में उनको उन पे फोकस करें रादर देन पूरा कवर करने के। देन थर्ड इसमें आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए अगेंस्ट मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और उनमें जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड मुझे केस स्टडी लगी मैंने उनको जॉट डाउन किया था। तो सिक्योरिटी और पेपर 1 में जो सोसाइटी, इन दोनों में ही आपके नोट्स, सेल्फ नोट्स और न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा रोल है। देन अब बात करते हैं पेपर 4 की। पेपर 4 एथिक्स अपने आप में बहुत वास्ट है, क्योंकि इसकी कोई एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बट स्टिल लेक्सिकॉन काफ़ी हद तक ठीक है। मैंने लेक्सिकॉन को और लुकमान के मैंने नोट्स को फॉलो किया था। इसके साथ साथ मैंने जितने भी सिलेबस में डेफिनेशंस थी उनको मैंने खुद से अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके डेफिनेशंस को सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा था, और साथ में कुछ मेरे पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस थे उनको, या फिर जो आपको लगता है किसी और के एक्सपीरियंस से या फिर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा आ रहा है, उन सारी केस स्टडी को और एग्जाम्पल्स के साथ मैंने उन डेफिनेशंस को बेसिकली जॉट डाउन कर लिया था। तो इससे आपका आंसर एकदम यूनिक हो जाता है। सेकंड, इसमें जो एथिक्स एंड गवर्नेंस है सेकंड ARC रिपोर्ट 4, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे करप्शन का बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। तो अगर आप ARC की ये जो बुक है, रिपोर्ट है, इसको अगर कोट करते हैं तो ये आपके आंसर को इनरिच कर देती है। तो एथिक्स में अगर आपने एक बार सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो जब आप इसको लिखते हैं तो आपको इसको लिखने का जो तरीका है वो अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जो मैंने पाया, मुझे लगता है कि अगर आप डिट्टो कॉपी करते हैं डेफिनेशन रट के तो उसमें उतना आपको आउटकम नहीं मिलेगा जितना आप इसको अपनी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करते हैं तो उसका एडवांटेज ज़्यादा है।
तो ये तो पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की बात हो गई। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रास की बात करूं तो मैं जो रिकमेंड करूंगी, योजना मैगजीन है, पीआईबी जो गवर्नमेंट की साइट है। एक्स्ट्रास की अगर बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगी योजना मैगजीन जो गवर्नमेंट की मैगजीन है, और इसके कई सारे एडवांटेज हैं एक्चुअली। पहला तो ये कि हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट देती है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है। सेकंड, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं तो हमें इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड थर्ड, एस्से के लिए बहुत अच्छी लाइंस और चीज़ें हमें मिल जाती हैं, फॉर्डर मटेरियल जो हमें इधर उधर से हम सर्च करते हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते हैं, और बहुत अच्छी केस स्टडीज योजना में दी होती हैं। सेकंड, पीआईबी जो गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ से भी हम कई सारी चीज़ों को अपने आंसर में इनरिच करने के लिए कर सकते हैं। एंड थर्ड, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पेपर 3। नाउ अब बात करते हैं ऑप्शनल की। ऑप्शनल के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधी अगर आपने जो ऑप्शनल सिलेक्ट किया है अगर वो आपकी चॉइस का है तो वो ऑप्शनल आपने 50% तो आपका एक मोटिवेशन रहेगा कि ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो मैं अच्छा एफर्ट दूंगी। तो ऑप्शनल के लिए सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर 1। सेकेंड, आपको ऑप्शनल में ये चीज़ें फोकस करनी है कि एनालाइज करना है आपको कि बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हो सकता है, बट आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करिए। थर्ड, आपका ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से है, मेरी जो एक्सपीरियंस है मेरा कि आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन देता है। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता भी है तो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैं इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज होंगे। एंड थर्ड, ऑप्शनल में भी इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरा मेडिकल साइंस ऑप्शनल था तो उसमें जब क्वेश्चन पूछे गए तो मैंने जो भी कंटेम्प्रेरी बिल्स आए, जैसे एमटीपी एक्ट आया, एआरटी एक्ट आया, मेंटल हेल्थ आई, तो मैंने उन इश्यूज को भी उसमें हाईलाइट किया और वे फॉरवर्ड करके उनको भी डाला कि जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी कैसे कंटेम्प्रेरी बनाया जाए। तो उसमें भी हमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बाकी लोगों से एज प्रोवाइड करेगा। एंड लास्टली तो इस तरीके से ये मेंस की करंट अफेयर जीएस की और एज वेल एज ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मेरी रही जो मैंने फॉलो की। और अब मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको ट्रुथफुल रहने की ज़रूरत है, आप अपने लिए और अपनी स्टडी के लिए बिल्कुल ट्रुथफुल रहिए। आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इट्स अप टू यू। आप टारगेट बनाइए, टारगेट बेस्ड अप्रोच रखिए और उसको फॉलो करिए। कभी ऐसा भी होगा कि आप नहीं कर पाएंगे और कभी ऐसा भी होगा कि आप ज़्यादा कर जाएंगे, तो बैलेंस रखना है आपको। ओवरऑल आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। सेकंड, कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। एंड थर्ड, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस आपको याद है तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कोई भी करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं तो हमारा फोकस जो है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है ये टॉपिक हमारा सिलेबस से लिंक है। तो हमारी उसको सोचने की जो क्षमता है और उसमें एनालिसिस करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आप उसको यूज़ अपने आंसर में उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। एंड थर्ड, मैं कहूँगी कि जो लो हैंगिंग एरियाज़ हैं जैसे कि हिंदी, उस पर वर्क करिए, उसको पहले कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपकी रैंक इंप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड, एस्से, क्योंकि एस्से जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक कंपाइलेशन है और थोड़ी आर्ट ऑफ राइटिंग है। आर्ट, इसके लिए आप कोटेशंस थोड़े से लर्न कर सकते हैं, डिफरेंट सेइंग्स हैं न्यूज़पेपर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या जो भी आप पर्सन फॉलो करते हैं, ग्रेट पर्सन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके रिलेवेंट टॉपिक्स पे उनको आप एक जगह जॉट डाउन कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड एरिया जो है दैट इज़ एथिक्स। एथिक्स में भी बेसिकली अगर आपने एक बार बेसिक डेफिनेशंस को समझ लिया तो उसके एप्लीकेशन को आपको इम्प्रूव करना है और ट्राई की बहुत सारे उनको एग्जाम्पल्स के साथ आप सब्सटेंशिएट कर सकें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी। और लास्टली, लाइफ एक जर्नी है, सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है ये अलग चीज़ है, बट आपने उस जर्नी को कैसे किया है, क्योंकि एक जर्नी अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये प्रिपरेशन भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और शायद आगे भी मुझे सीखने को मिलती रहेंगी। तो हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए,
जहाँ पर हैं जितने भी हैं खुश रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन DKT। थैंक यू।